चलिए सब तैयार हो गए। देवी से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चकाचक। तो आप सभी लोगों को जो है सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फिर से हम लोग जुड़े हैं, कहानी शुरू किया जाए। चलिए, हैप्पी बसंत पंचमी। सब आ गए हैं। तो हम सिखा रहे थे आपको पहले सिलेंडर के बारे में, है ना। अब थोड़ा सा बातें करते हैं कोन के बारे में। कोन, शंकु, कौन? शंकु के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, आपको फार्मूला ओवरऑल याद ही करना, चाहे हम कितना ही बता दें, कुछ भी समझा दें, याद कर लेना फार्मूला, ठीक है। बिना फार्मूला याद किए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, ये है सिलेंडर, ये क्या है, सॉरी, ये है कोन। क्या ये? कोन। कल सिखाया था सिलेंडर के बारे में। ये है कोन। तो कोन का नीचे का भाग कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना। ये सर्कुलर रेडियस हो गया, ये इसका हाइट हो गया, यहाँ 90 डिग्री है। ये इसका क्या है? स्लांट हाइट, इसको एल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्लांट हाइट, एल कहते हैं, ठीक। और एल कैसे निकलता है बताइए? आप जानते हैं ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया ना। एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्या निकल गया? एल। एल बराबर रूट अंडर। क्लास कब तक अपलोड हो जाती है? अच्छा, क्लास होने के बाद, मतलब 1 घंटे बाद ना, 1 घंटे बाद अपलोड हो जाती है बच्चों, ठीक है। SCF का PDF लोड किया है ना इसमें। तो आज हाथों में दर्द हो रहा है, क्यों भाई कपिल, क्या दिक्कत हो गया? कुछ नहीं पढ़ाया बच्चों। देखो, यह है कौन? शंकु। तो शंकु क्या होता है? ये रेडियस, ये सर्कुलर है ना, सर्कल होता है। ये हाइट, और ये इसका स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, स्लांट हाइट कहते हैं, त्रियक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है ना। स्लांट हाइट, ये हाइट, हिंदी का बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? त्रियक ऊंचाई, ठीक है ना। ओके। समझदार हैं सब लोग ना, जानते हैं सब लोग। तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आप जानते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर एल होता है। और टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल, मतलब लेटरल प्लस नीचे का, ऊपर तो बंद है इसका, क्लोज है, तो नीचे क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर? पाई आर कॉमन, तो बचेगा एल प्लस आर। ये हो गया इसका टोटल सरफेस। ध्यान रखना, बस याद रखना, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी कुछ देर में हम चालू करेंगे प्रश्नों को, जब तक फॉर्मूला सिखा देते हैं, ठीक है ना। पहले कॉपी वाला क्वेश्चन बनाइए बच्चा, पहले कॉपी वाला, उसके बाद, ठीक है ना। स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई, देखो, एक सीधी ऊंचाई और एक तिरछी ऊंचाई। जो तिरछी ऊंचाई है वो स्लांट हाइट है, ठीक है ना। और ये क्या है? ऐसे हाइपोटेन्यूज कर्ण हो गया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम, आयतन क्या होता है? जैसे एक सिलेंडर है ना, बेलन, देखो ऐसे, ये है सिलेंडर। कहते हैं लोग कि जब एक सिलेंडर में से एक कोन काटा जाता है तो मैक्सिमम कितना कटता है? तो जो बड़ा से बड़ा कोन कटेगा उसके 1/3 वॉल्यूम का होता है, 3 भाग में बढ़ जाता है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ऐसे समझ लो। ऐसे फालतू में बता रहा हूं ये बात, ठीक है। 1, 2, 3 भाग में, तो बड़े से बड़े आकार का जो कटेगा वो 1/3 ही कटता है, सिलेंडर का 1/3। इससे बड़ा शंकु नहीं बनेगा। इसलिए देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम कल क्या सिखाए थे? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये था सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। उसका ये 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ध्यान रखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अलजेब्रा पहले रिवाइज करें या एरिया? दोनों रिवाइज करो, दोनों, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम सबको मालूम है ना कि क्या होता है? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच, और एल कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, रखना पड़ेगा याद, ठीक है मेरे भाई। देखिए स्फेयर, गोला, ये सर्कल नहीं, ये 3 डायमेंशनल है। ये है स्फेयर, 3 डायमेंशन, ये क्या है, गेंद है ना स्फेयर। आप समझते हैं ना मेरे भाई, समझते तो होंगे। ये इसका सेंटर होता है और ये इसका रेडियस है, ठीक है ना। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि इसका लेटरल ही नहीं है, इसका पेंदी नहीं है, ठीक है ना। हाँ लिखने देंगे खुशबू, बिल्कुल लिखने देंगे, रुक तो जा 2 मिनट। तो क्या होता है, इसका लेटरल, इसका कोई पेंदी नहीं, इधर से लुढ़का दो उधर चला जाएगा, इधर से लुढ़का दो इधर चला जाएगा, इसका कोई पेंदी ही नहीं है। तो इसका लेटरल टॉप बटन कुछ नहीं है, सब ऐसे बराबर। तो इसका लेटरल कहो तो वही और टोटल कहो तो वही, क्या होता है याद है, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बचपन सिलेंडर वाला अभी कौन के अंदर क्या बता दिया, रिपीट करें, लव केस, ओके ओके बताते हैं, क्या टेंशन लेते हो। मैंने कहा कि एक सिलेंडर के अंदर में, एक बेलन के अंदर में जो बड़े से बड़े आकार का कोन बनता है, द लार्जेस्ट साइज ऑफ कोन इंस्क्राइब इन, है ना, किसमें, इन सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर में बड़े से बड़े आकार कोन जो बनेगा, वो कोन क्या होता है, उसके वॉल्यूम का 1/3 होता है, क्या होता है, 1/3। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना, आर स्क्वायर इंटू एच सिलेंडर का वॉल्यूम, और कोन का वॉल्यूम क्या होगा उसका 1/3 होता है, मतलब 1, यही तो आप भूल गए क्या, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। हाँ समझ में आ रहा सबको ना। तो ऐसे करके इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। सब लोग देख लिए, लिखिए 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 फटाफट लिखिए। सब लिख चुके हैं, खुशबू लिख दिए क्या फार्मूला, चले आगे, चलना चाहिए आगे, है ना। सब याद कर लेना भाई, आप लोग से विनम्र निवेदन है, एकदम निवेदन से और निवेदन है, याद कर लीजिएगा। टोटल सरफेस कितना होता है, 4 पाई, ये है स्फेयर, क्या है ये नहीं मालूम, ये क्या है, स्फेयर, गोला, क्या है ये, गोला। और ये क्या है, ये कोन है, शंकु, क्या बोलते हैं इसको, शंकु। कैसे लिखते हैं शंकु, ऐसे नहीं, शंकु है ना, शंकु है ये, है शंकु है, कोन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ओके। जो लेट आ रहे हैं बच्चे वो ध्यान रखिएगा प्लीज। फिर गोला, मैंने क्या बोला, गोला, ऐसे ना, गोला, ठीक है, ओके। इसका वॉल्यूम क्या होता है आपको याद है, याद तो होगा ही, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। वॉल्यूम द स्फेयर 4/3 पाई आर क्यू। यदि खोखला गोला है तो गोला, मैंने क्या बोला, अंदर का रेडियस स्मॉल आर, बाहर का रेडियस कैपिटल आर, अंदर का रेडियस स्मॉल आर, बाहर का रेडियस कैपिटल आर, ठीक है ना। और होलो स्फेयर है, क्या है, होलो स्फेयर, खोखला गोला का यदि हम वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज यहां देखिए क्या बोलेंगे, बताता हूं मैं क्या बोलेंगे। सब तैयार है ना, होलो स्फेयर का वॉल्यूम, सब तैयार है मेरे भाई बंधु।
तो बड़ा वाला वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, ध्यान रखना प्लीज, सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। 4/3 पाई आर क्यू, बड़ा वाला वॉल्यूम में से 4/3 पाई आर क्यू, छोटा वाला वॉल्यूम माइनस कर देना, ठीक है। ओके, कॉमन ले लो। तो फार्मूला में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि फार्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, रट्टा मारना ही पड़ेगा, समय बर्बाद होता है। मैंने एरिया में बहुत समझाया लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लिए बहुत अच्छा से, है ना, मुझे मालूम है। तो प्लीज रट्टा मारिए। वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यू, बाहर वाले का, और अंदर वाले का 4/3 पाई छोटा आर क्यू, 4/3 पाई कॉमन आर क्यू माइनस आर क्यू, यही हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया इसका वॉल्यूम, और होलोस्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। ये सब लिख चुके हैं मेरे भाई बंधु, प्लीज बताइए फटाफट तेजी में। चलेंगे क्वेश्चन में, प्रश्नों में चलेंगे फटाफट तेजी में, क्योंकि मेन जो है ना फार्मूला तभी याद होगा जब क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है ना। चले देखिए, यह है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अर्धगोला, हेमिस्फीयर अर्धगोला, क्या बोलते हैं इसको, अर्धगोला, अर्धगोला, मैंने क्या बोला, अर्धगोला। ये सेंटर, यहां से ये रेडियस है, इसका लेटरल सरफेस होता है, लेटरल सरफेस एरिया। क्यों इसका लेटरल कैसे होगा, क्योंकि कटोरा है, कटोरा कैसे औंध के रखोगे तो पेंदी हो जाएगा ना, इसका ऐसे पलट के रखो, ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे पेंदी है ना, ये पेंदी हो जाएगा इसका, ठीक। तो इसका बेस होता है, तो इस ये किनारे किनारे भाग को हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो पूरे गोला क्या सिखाए थे, 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का लेटरल सरफेस। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ना जल्दी क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या निकालेंगे, समझ रहे हैं सब लोग। चलें आगे भाई लोग, जिसका पेंदी नहीं होगा उसका लेटरल टोटल दोनों बराबर ही होता है, ठीक है ना। देखो जहां पर समझाना होगा समझा देंगे बच्चा, आप टेंशन मत लेना खुशबू, ठीक है ना। प्लीज देखो यहां पर आया, इसका टोटल सरफेस निकालेंगे तो लेटरल सरफेस हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल में ये जुड़ जाएगा। ऊपर कैसा होता, कटोरे का मुंह कैसा होता, सर्कुलर, क्या होता है, ये क्या है, एक तरह से बॉल है, बॉल समझते हैं ना, BOWL, बॉल मतलब कटोरा, बाउल, बॉल मतलब कटोरा। तो ये ऊपर का मुंह गोल होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और वॉल्यूम, जैसे एक बड़ा सा स्फीयर है, उसका वॉल्यूम का इसका वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो उसका होता है बड़े वाले का 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका आधा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, प्लीज ध्यान रखिएगा, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। नहीं नहीं टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हम जो बता रहे जा रहे हैं ना, जहां पर समझाना होगा ना फार्मूला, वहां बहुत समझाएंगे आपको, लेकिन हम जाना कि ये वाला फार्मूला आपको बचपन से याद है और याद भी कर लेंगे, तो इसलिए ज्यादा इस पर डिस्कशन हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। ओके मेरे भाई, और इसमें हम बहुत सारे फार्मूला और भी सिखाएंगे, समझाते हुए सिखाएंगे, जैसे प्रिज्म का, पिरामिड का, बाल्टी वाला क्वेश्चन जो होगा, जो फ्रस्टम कहते हैं जिसको, वो सारे चीजें हम बाद में सिखाएंगे। अभी वही फार्मूला सिखाए हैं जो आपको बचपन से याद है, ठीक है ना। तो हम ज्यादा यहाँ पर जल्दी में सिखाए हैं, हमको ही मालूम है जल्दी में सिखा दिए, लेकिन प्लीज अब बुरा मत पाइएगा, ठीक है ना। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, और कोई उपाय नहीं, ठीक है। और जहां समझाना होगा मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना, इसमें कुछ नहीं, याद ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ओके मेरे भाई, आपको याद भी होगा जी,
मुझे पूरा विश्वास है। बच्चे तो कमेंट में हम लिखते हैं उससे पहले फार्मूला लिख दे रहा है, तो हम समझ गए कि सबको फार्मूला याद है। हाँ, लेकिन अब यहां से हम लोग चलेंगे आगे की ओर, और पहले हम एक एक क्वेश्चन जो फार्मूला पर बेस्ड है उसको करवाएंगे, जिससे कि फार्मूला याद हो जाए, ठीक है ना। तो आइए, अब डरिएगा मत, ठीक है ना। पहले एक एक क्वेश्चन वैसा जो बेसिक क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, उसको पहले करिएगा। क्या करेंगे बेसिक क्वेश्चन में, कि जो फार्मूला बेस्ड है उसको करवा रहा हूं, जिससे कि फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। चलिए, एकदम 3D इमेज दिखाएंगे भाई, एकदम बनाया हुआ प्रिज्म दिखाएंगे, पिरामिड। देखो, टेंशन मत लेना। चलिए, अब आपको हम दे रहे हैं फार्मूला पर बिल्कुल बेस्ड, तो प्लीज अभी जो 4 क्वेश्चन देंगे ना, वो धाएं धाएं उड़ाइएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल होगा ये। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड आर रिस्पेक्टिवली दिया है 6, 5 एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ डायगोनल। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 5 और 3 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है ना, और विकर्ण की लंबाई बताएं। प्लीज जल्दी जल्दी बताइएगा, प्लीज धाएं धाएं, प्लीज धाएं धाएं। सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो है फार्मूला पहले लिख के मुझे भेज रहे हैं कि इसका ये है, इसका ये है। समझ गए, सबको फार्मूला याद है, और हम कितना भी समझा दें आप जो याद नहीं, रट्टा मारना ही है फार्मूला। देखिए, आना शुरू हो गया आंसर। टोटल सरफेस एरिया 126, वॉल्यूम 90 और डायगोनल √70 सेंटीमीटर। आंसर आना शुरू। काजल, कपिल, ईशा, लवकेश, वाह लवकेश, कमाल कर दिए, बहुत अच्छा। तीनों आंसर निकाल दिए आप लोगों ने। ईशा, लवकेश, सब लोग है ना, फटाफट तेजी बनाइए। वेरी वेरी गुड। सबका आगे 126, 90 √70, बहुत अच्छा। हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, बताइए। 2 इंटू LB BH HL होता है ना। 2 गुने 6 25, 5 3 15, 6 3 18, कितना हो गया भैया? 30, 40, 50, 60, 13, 126, यानी दूँ 126, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया, ठीक है। सेकेंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 6 25 30, 30 3 90,
90 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। और तीसरा हो गया डायगोनल। सबका आंसर आगे मैं फिर भी फालतू में बना रहा हूं, तो कब याद हो रहा फार्मूला ना, याद हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। डायगोनल कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया 6 का 36, 5 का 25, 3 का 9, 45, 50, 60, 70, कितना रूट 70 था ना सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, लव केस, बच्चा थोड़ी, आप तो बहुत बड़े हैं। ओके, ऑनलाइन बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन कर सकता है, ये ऑफर अब जो आप लोग ज्वाइन कर लिए उन्हीं तक है, लेकिन अब से जो शुरू हो रहा है, मतलब ये 4-5 दिन से जो बच्चा ऑनलाइन एडमिशन लेगा जो 9000 वाले में, वो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ेगा, ऑफलाइन नहीं। अब जो ऑनलाइन पढ़ेगा और ऑफलाइन दोनों चाहता है कि हम कुछ दिन ऑनलाइन पढ़ें बाद में ऑफलाइन, तो उसके लिए मेरा 12000 हो गया है फीस, 12000, जो मतलब ये ऑनलाइन लेगा बाद में ऑफलाइन के लिए 12000 हो गया है। वो भी कुछ दिन का ऑफर है, बाद में 17500 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मेरे हिसाब से मार्च के लास्ट तक, अभी नहीं। चलिए बहुत जल्दी मतलब हो जाएगा। ये सबको आ गया ना, तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाइए। पीछे कौन वाला फार्मूला देखना था, देखो संध्या। ऑफलाइन का टाइमिंग जो है होगा, ऑफलाइन का टाइमिंग अभी चालू हो रहा है 11 बजे, फिर 1 बजे, 2:30 बजे, ऐसे बहुत सारे बैच चालू होंगे। मैं दिन भर पढ़ाऊंगा बच्चों, दिन भर। अभी धीरे धीरे आराम से आना, सब 24 घंटे में से खाली सोने और खाने का समय छोड़कर पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सबका आ गया था ना, सेकंड में प्लीज फटाफट जल्दी, फास्ट फास्ट। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड लेटर सरफेस, रोलर सरफेस एंड वॉल्यूम। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालें, प्लीज फास्ट। हाँ, दिसंबर वाले कर सकते हैं। अभी जो 10 तारीख तक ऑफर था ना, वहां तक वाले बच्चे कर सकते हैं। 10 के एक दिन तक ऑफर तक चल रहा था, बस उसके बाद वाले नहीं। बिल्कुल मिलेगा, विरल टेंशन क्यों लेते हो। बनाइए प्लीज फटाफट। हाँ वीर मुखर्जी कर सकते हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो। चलिए सबका आ गया, ओके, सबने लाया। लेटरल सरफेस है 384, वॉल्यूम 512, सही है। और नहीं लेटरल सरफेस 256, टोटल सरफेस 384 है ना, 256, 384, 512, वाह। नहीं खुशबू, ऑफलाइन में अलग नहीं पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में यही पढ़ाते हैं। बस अंतर क्या होता है बच्चा, देखो अंतर ये होता है कि जब क्लासरूम का माहौल और घर का माहौल दोनों में अंतर होता है। लेकिन जो बच्चा घर रह के और बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत ही मतलब अपने पढ़ाई के प्रति जो है मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, जुझारू है, तो अकेले मतलब ऑनलाइन भी बहुत अच्छा से पढ़ सकता है। लेकिन जो थोड़ा सा नटखट टाइप का है,
आधा इधर आधा ध्यान उधर है, तो वो घर में बैठ के बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना। तो वैसे बच्चे क्लासरूम में क्या होता है ना, क्लासरूम में एक माहौल तैयार होता है, सारे बच्चों के सामने एक माहौल होता है और दिमाग कॉन्सेंट्रेट होता है एक जगह, है ना, और दिमाग कॉन्सेंट्रेट होता है और उड़ा दिया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर पढ़ने का अलग माहौल होता है, वो बात की बात है। लेकिन जो ऑनलाइन जो अपना माहौल खुद बनाते हैं तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑनलाइन, सबसे बेस्ट। क्यों? समय की बचत, बहुत तरह की बातें हैं ऑनलाइन में। सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, उसके लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है। जो नटखट है, लापरवाह है, उसके लिए ऑफलाइन अच्छा। क्यों? मजबूरी है, ऑफलाइन में तो शांत रह कर पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो डांट सुनने को मिलेगा, है ना। तो ये होता है। चलिए, लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना, सिखाया था 4 दीवार 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 64 गुने 4 256, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 64 गुने 6 कितना होता है भैया? 384, 64 गुने 6 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम, आयतन, भुजा क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? एकदम संध्या लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा होता है कि घर बैठ के पढ़ो। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि भाग दौड़ कम, टेंशन कम, प्रेशर कम, है ना, और खर्च भी कम, है ना। सबके लिए बेस्ट है और ऑनलाइन है बेस्ट बहुत तरह से चीज़ों में। लेकिन हाँ, ऑनलाइन उसी के लिए बेस्ट है जो सेंसियर बच्चा है। नटखट बच्चा है वो आए और पिटाए यहाँ पर हाँ देखो, सागर कह रहा है कि ऑफलाइन बैच अच्छे होते हैं सर जी। हाँ, आप वहाँ पे इंटरटेनमेंट अच्छा होता, अच्छा, और स्टडी के साथ साथ, अच्छा, स्टडी और एंटरटेनमेंट दोनों, ठीक है सर। ऑफलाइन में अच्छे से समझ आता है मुझे, क्लास की फीलिंग की बात अलग ही है सर। अच्छा धर्मेंद्र, ठीक है, कोई बात नहीं, सबको समझ में आई ये सबको आते? यस लिखो प्लीज, फास्ट, हरी आप। चलिए, सबको आ गया ना? ठीक है, अभी फार्मूला बेस्ड करवा रहा हूं, फिर सिखाएंगे, आएंगे चैप्टर में। प्लीज बनाइए, देखिए ये भी फार्मूला बेस्ड है। रेडियस ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन निकालिए प्लीज। खुशबू देख लो, जैसे आपकी इच्छा, यहाँ आपके दरवाजे खुले हैं, वेलकम, लेकिन अपने अपने हिसाब से। आंसर बताइए प्लीज, फटाफट तेजी में, फास्ट फास्ट मेरे भाई बंधु, एकदम आराम आराम से आज हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर। क्या आ गया भैया? कौन वाला खुशबू? लाइए प्लीज, लाइए, आप लोग को हम बनाने के लिए दिए हैं, बनाइए बनाइए।
अब बदमाशी करने वाले को डांट लगता ही है। ठीक है, हाइट अलग हो गया, लेंथ अलग हो गया ना। नहीं खुशबू, हाइट अलग है, लेंथ अलग है। क्या क्या आ गया सबका? 369 है क्या? 24 और 7 दिया ना, 24 एंड 7। हाँ, वॉल्यूम 4224, यस। 3696, अच्छा 3696, हाँ सही है। अविरल, क्या बात है अविरल, कमाल कर दी आप तो। कोमल, बिल्कुल 3696 सही उत्तर, बहुत अच्छा। ओ प्राशर, बहुत अच्छा, 3696। शिवम, कपिल, सही उत्तर। चलिए, यह है कौन? शंकु। आराम आराम से, अब यहां से धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, आराम आराम से। जो हड़बड़ी था वो खत्म। देखिए रेडियस कितना है? 24। हाइट कितना है? 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहां से एल निकालेंगे, ठीक है ना। एल लेंथ नहीं है, एल का मतलब क्या होता है? स्लांट हाइट। आप लेंथ समझ रहे हो जी, स्लांट हाइट होता है। क्या होता है इसका मतलब? त्रियक ऊंचाई, स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई होता है, ठीक है ना, एल का मतलब। ठीक है खुशबू, समझ में आया बच्चा? और आपको याद होगा 24 7 से 25 होता है, लेकिन आपको याद है ना 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर सिखाया था ना, ट्रिपलेट 2D में सिखाया ना, याद रखिएगा। 24 7 से क्या होता है? 25। ओके, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या आपको याद है? पाई मतलब 22/7, आर मतलब 24, और ये 25 है और ये 24 है, तो 49 हो जाएगा। 7 7 49। अब इसे गुना करिए, 3696। क्या था? 3696, यही था ना गुना, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या होता है? याद है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? 7। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच यहाँ हाइट है। देखिए कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 8 24 हो गया, ठीक है ना। गुना कीजिए, 4224 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम 4224 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मेरे बात आप सभी भाई बंधु समझ रहे हैं ना? बताइए प्लीज। जो क्वेश्चन में आएंगे ना मेन प्रश्नों में, वहां पर बहुत आराम आराम समझाना पड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो रेशियो से कैसे निकालेंगे? ट्रिपलेट आप याद करिए, प्राशर जी आप जो है ना 2D भी पढ़ी है ना, तो आपको पता है और याद रखिए, याद रहेगा। और रेशियो से उसको काट के छोटा वाला फॉर्म ले आते हैं कि छोटा वाला फॉर्म में क्या है, उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। सिखाया था मैंने ऐसे सारी बातें, याद कीजिए थोड़ा सा भाई। सब कोई समझ में आया तो प्लीज आप मुझे बताइएगा यस और नो, प्लीज। आपके साथ ही मैं काम करता हूं, आपके हिसाब से काम करता हूं कि आप बताएंगे यस तो मैं आगे बढ़ूंगा, नो तो मैं बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। प्लीज बताइए ना, कोई पूछना चाहते हैं बोलिएगा। हाँ समझने अभी धीरे शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। सुशील मान ने कहा यस, समझ में आ गया। लव किस, ओह क्या बात है। डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड स्लांट हाइट। हाइट ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, और स्लांट हाइट मतलब ऐसे तिरछा जो होगा, ये स्लांट हाइट हो गया, ठीक है सागर। चलिए इसमें एक क्वेश्चन प्रिंट नहीं किया है, कौन सा?
एक एक छोड़ देगा यार तो दिक्कत हो जाएगी ना। एक क्वेश्चन बनाइए, मैं बोल रहा हूं, रेडियस ऑफ ए, लिखिए रेडियस ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर is 14 centimeter and its height is 35 centimeter. Find its lateral surface area, total surface area and volume. स्लाइंट हाइट तो ज़्यादा होगा, खुशबू जानती हो कि वो तिरछी वाला ज़्यादा हो जाता है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, हिंदी में लिखिए, एक ठोस बेलन की त्रिज्या, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 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 एक ठोस बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। और उसका ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 35 और उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालिए। तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालें। जल्दी प्लीज, ध्यान है। जल्दी निकाले मेरे भाई बंधु, फास्ट 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 फास्ट, एकदम तेजी में धाएं, बिल्कुल सोचिए मत, धाएं धाएं उड़ाइए। ला रहे हैं सब लोग? थ्री 3080 कोमल, सही बात है। 3080 लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस आएगा 4312, 4312, वेरी गुड कोमल, 4312 एंड वॉल्यूम 21560। गोविंद, बहुत अच्छा गोविंद, बहुत अच्छा गोविंद, सही उत्तर। वॉल्यूम 21560, 21560, 21560, 21560।
वॉल्यूम गलती है कपिल, ठीक से देखो, वॉल्यूम आएगा 21560। यस अभिषेक सही उत्तर। टू 1560, यस सागर सही है, ठीक है। देखिए आप सभी जानते हैं ये है बेलन, जिसे बचपन में पिटाई खाए होंगे मम्मी से। यहाँ देखिए, बदमाशी करेंगे तो बड़ा होके भी कमा पिटाएंगे। देखो रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर और हाइट जो है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या सिखाया था, 2 पाई आर एच, आपको याद है 2 पाई आर एच, सबको सबने बना दिया, ओ माय गॉड। 2 पाई आर एच, 7 दूनी 14, 35 दूनी 70, 22 दूनी 44, 40 गुने 7, यही ना, कितना 30 7 है ना, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 दूनी 70, 22 दूनी 44, 40 गुने 7, 7 का 28, 30, 3080। टोटल सरफेस एरिया याद है सबको क्या होता है, लेटरल सरफेस मैं लिख देता हूं 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, और इसे जोड़िए 49, 5 4 9 3 1 4 है ना, गुना करिए इसको, कितना आ रहा है 43, क्या हुआ, लॉकडाउन में खाया था बेलन से लॉकडाउन में खाया था बेलन से, 4312 मम्मी से, है ना, बदमाशी करोगे तो खाएगा ही, ठीक है। 4312 यही आ रहा, गुना कर देखो जरा, 4312, ठीक है ना, ओके। लॉकडाउन में खाया था है बड़ा ईमानदार है यार तुम। देखो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 14 28, 35 70, 7 49, 980, 980 गुने 11, 2156 सेंटीमीटर, यही ना आएगा 2156, हाँ। अब दिखेगा, देखो हट गया, देखो दिखेगा, समझ में सबको आ रहा ना। अविनाश कुमार जी बताइए, सब फार्मूला का खेल है। लेटरल सरफेस होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम कौन का, सिलेंडर का। सबका आ गया। अविनाश बताएंगे जिनको कुछ नहीं दिखा था, प्लीज आप बताइए सब आपको आ गया कि नहीं आया, बताइए फटाफट तेजी में। यहां तक बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, अब मेन चलते हैं क्वेश्चन में। अब यहां से तो पहले आपसे हम चाहते हैं अनुमति, बताइए ये सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख दे, प्लीज लिख दीजिए ना, और नहीं आया तो नो लिख दीजिए। अब इसके बाद हम प्रश्नों में चलेंगे, मेन एग्जाम्पल शुरू करेंगे। कोमल यस लिख दिए, अविनाश ने भी यस लिख दिए, प्राशा ने यस लिख दिए, सर कैलकुलेशन नहीं है। गोविंद जी करिए कैलकुलेशन, नेहा यस, धर्मेंद्र यस, और कपिल यस, अभिषेक यस, धर्मेंद्र हो गया,
रोशन यस, खुशबू सर आगे थोड़ा मुश्किल कराओ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो शुरुआत हुआ बच्चा। मुश्किल क्या होता है, सीखने के बाद सारे मुश्किल खत्म, नहीं आता है तो मुश्किल, नहीं आ गया तो मुश्किल खत्म। चलिए अब यहां से हम प्रश्न में चलते हैं, चैप्टर में एंट्री करते हैं। ये जो मैंने करवाया था ये ऐसी बकवास था, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी बकवास भी आ जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी कभी बकवास भी आ जाते हैं, सावधान मेरे भाई, ठीक है ना। ओहो 4 नहीं 14 लिखा था ना रेडियस, समझे शिवम। आइए मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। बात ऐसा है, अब यहां से हम चल रहे हैं, आपके चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं, आपका वॉल्यूम यहां से शुरू हो रहा है। अभी तक जो बकवास बातें थे, ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में बकवास बातें भी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको बिल्कुल बकवास मत समझिएगा, मेरे लिए बकवास है, आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए समझते हैं। बात ऐसा है मेरे भाई कि जो हम पहले भी सिखाए थे, एक वस्तु को पिघलाएंगे और एक वस्तु को मेल्ट करके, एक वस्तु को पिघला करके एक दूसरा वस्तु हम रिकास्ट करते हैं, कोई दूसरा वस्तु बनाते हैं, तो एक को पिघलाओ कोई दूसरा बनाओ, दोनों में वॉल्यूम बराबर पाओ। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको स्टार्टिंग में कि एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी को हम टब में डाल दिए तो बाल्टी का शेप चेंज हो गया, टब बन गया, ऐसे बन गया, पहले ऐसे था अब ऐसे बन गया, तो शेप बदल गया, लेकिन क्वांटिटी जितना, आज मान लो बाल्टी में 20 लीटर पानी था तो वही 20 लीटर पानी टब में भी तो आया, क्या उसका वॉल्यूम में चेंजिंग हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एक वस्तु को मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं, कोई दूसरा वस्तु बनाते हैं, एक को पिघला करके दूसरा वस्तु बनाएंगे, तो दोनों केसेस में वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। वॉल्यूम फर्स्ट केस का जो होगा वो सेकेंड केस का वॉल्यूम दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्यों दोनों सेम कैसे होगा भैया? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वॉल्यूम सेकेंड, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड दोनों क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर है, इसे पिघला करके हम स्फेयर बना दिए, गोला बना दिए, ठीक है ना, स्फेयर बना दिया इसको मेल्ट करके, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे मेल्ट कर दिया, है ना। इसका रेडियस दिया रहेगा, इसका हाइट दिया रहेगा सबका, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इसको पिघलाया और ये बनाया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच है, तो इंटू एच लिख देंगे। और पिघला करके स्फेयर बना दिया, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यू, ये बना दिया। मेरे बात समझ में आ गया ना? 4/3 पाई आर क्यू, स्फेयर गोला बना दिया। तो इसमें आर दिया रहेगा, एच दिया रहेगा। अब इसका आर निकालने कहेगा तो काट छाट करेंगे, काट छाट करने का जो बचेगा वो आर निकल जाएगा। मेरे बात आप समझिए, बस इतना ही करना चाहते हैं हम, लिखें कुछ नहीं है, बस समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना, कि कभी भी एक वस्तु को मेल्ट करके दूसरा वस्तु बनाइएगा, एक वस्तु को पिघला कर दूसरा वस्तु बनाइएगा, तो दोनों वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? एक को पिघलाओ दूसरा बनाओ, वॉल्यूम बराबर पाओ, ठीक है। तो यहां से हम प्रश्नों का शुभारंभ करने जा रहे हैं, अब डरिएगा मत, ठीक है ना। जैसे कहा कि ठोस शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई बताइए। रेडियस ऑफ सॉलिड कॉन इज 12 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर। यस, वेरी गुड, 12-20, ठीक है ना। इट इज मेल्टेड, है ना, टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर, उस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। प्लीज फास्ट, अरे आप बनाइए। एक को पिघलाओ दूसरा बनाओ, दोनों में वॉल्यूम बराबर पाओ। प्लीज फास्ट, हरी आप बनाइए ना। फास्ट फास्ट फास्ट। सॉरी, जल्दी बनाइए प्लीज प्लीज प्लीज। इतना देर काहे को लगता है, बोलिए ना फटाफट धाएं।
इतना देर मत लगाइए। देखिए सॉलिड कौन है, कौन है ये? शंकु। वॉल्यूम क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पिघला दीजिए और बनाइए ठोस बेलन। वॉल्यूम क्या होता है? पाई। आर क्या है? 6 स्क्वायर इंटू इसका हाइट निकालिए। ठीक, पहले क्या था ये? कौन था ये? शंकु। इसे पिघलाइए और बनाइए बेलन। क्या बना दिया? बेलन। तो हम क्या समझते हैं कि वॉल्यूम दोनों में बराबर होगा, ठीक है ना? यहां से सब क्लास सही चल रहा है बच्चों, ठीक है ना? ये आपके तरफ से नेट प्रॉब्लम हो सकता है फिलहाल, अभी यहां से सही चल रहा है, ठीक है ना? तो चेक कर लीजिए एक बार फिर से। हाँ, तो क्या समझे? ये कौन था, तो कौन को पिघला करके सिलेंडर बनाया है। तो दोनों में वॉल्यूम क्या करेंगे? बराबर। इसको पिघलाओ, इसको बनाओ, दोनों में वॉल्यूम बराबर पाओ। यस और नो? यस, वेरी गुड। तो पाई पाई दोनों बाई बाई, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 20 चौके 80, नीचे में 3, तो हाइट आ गया। ठीक, तो हाइट कितना? 26 थी 78 और 2 80, 78 2 80, 26 सही 2/3, 26 सही 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? ओके, 26 सही 2/3, 26 सही 2/3, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ऐसे करके निकालेंगे। किसी को दिक्कत तकलीफ है? नहीं है। वेरी वेरी गुड। चलें भाई आगे। खुशबू को समझ में नहीं आया? कैसी बात करती है खुशबू। इतना सिंपल सा एग्जांपल दिए हैं। देखिए यहाँ का नेट सही है ना? देखिए तो क्लियर है ना? हाँ, यहाँ से तो बहुत क्लियर है, साफ साफ चल रहा है। चलिए आप समझिए। पहले से एक कौन था? शंकु था, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बस इसका वॉल्यूम तो लिखना है मेरे भाई। और उसको पिला के बनाया ठोस बेलन। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच नहीं दिया है तो जो कटा काट दिया, जो बचा लिख ही दिया, आंसर आ गया 26 सही 2/3 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो यस लिखो, जल्दी लिखो यस, फिर चलेंगे आगे। समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो लिखो फटाफट। समझ आया तो यस, नहीं आया तो नो लिखो फास्ट। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, प्लीज। ओके खुशबू, ठीक है, सबका यस है। बनाइए इसको। Radius of solid cylinder is 40 centimeter, height 20 centimeter. It is melted to form a solid cone of equal radius. इसके रेडियस के बराबर है ना? तो फाइंड द हाइट ऑफ कोन। प्लीज बनाइए, प्लीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्लीज बनाइए ना, जल्दी बनाइए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे प्लीज। ये आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मतलब जो सिलेंडर का रेडियस है ना, जो बेलन का त्रिज्या है, उसी त्रिज्या कौन शंकु बनाया, तो समान त्रिज्या का जो उसका त्रिज्या था ना, इक्वल रेडियस का बनाया। प्लीज आप बनाते क्यों नहीं? बनाइए ना। हाँ, हमेशा जब एक को पिघला के दूसरा बनाओगे तो हमेशा सबका वॉल्यूम बराबर कर दो, ठीक है ना? एक को पिघलाओ दूसरा बनाओ, दोनों केसेस में दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, बस इतना ही करना होता है।
आंसर कितना है बच्चों? 60 सेंटीमीटर। यस, 60 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर हिंदी में गलत है क्या? 14 सेंटीमीटर और यहाँ 20 लिखना, 20 हिंदी में गलती है, इंग्लिश में 20 ही लिखना, ठीक है? हो गया? हाँ हाँ, जो हिंदी बनाया है हिंदी, जो इंग्लिश बनाया है, लेकिन एक्चुअली सही में 20 है, ठीक है? 20 लिख लो। एक ठोस सिलेंडर है तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका हाइट एक्चुअली 20 ही लिखना, ठीक है? 20 पाई आर स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम हो गया। और इसको बनाया कौन? 1/, पहले सिलेंडर था, पहले क्या था? बेलन पिघला के बनाया कौन? शंकु, ठीक है? तो 1/3 पाई, और इसके बराबर त्रिज्या के, जितना इसका त्रिज्या था ना, रेडियस, उसी के रेडियस के, तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसका निकालना है। देखो, जब भी कभी आपको ऐसा इक्वल रेडियस के कहेगा, इक्वल रेडियस का, तो हमेशा कोन का जो हाइट होगा इसके हाइट का 3 गुना होगा, है ना? जब बराबर रेडियस है तो इसका हाइट पतला होता है ना कोन, तो ये बड़ा हो जाएगा हाइट इसका 3 गुना। बस डायरेक्ट मार देना 20, 30, 60 सेंटीमीटर। और डायरेक्ट नहीं भी याद रखते हैं, क्यों? क्या जरूरी याद करना है? एक लाइन लिखना है, रट्टा क्यों मारे, है ना? बना के देख ही लेना। 20, 30, 60 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ रहा है सबको? जिनका वो 35 था उसके अकॉर्डिंग 35 के अकॉर्डिंग बनाओ, जैसा होगा बना देना, ठीक है? जो 35 के अकॉर्डिंग बनाया होगा हाइट, तो 35 दिए ही 105 बोल देगा, ठीक है? ओके, चले बनाइए प्लीज, इसको बनाइए। बनाइए फटाफट, तेजी, फटाफट, फास्ट। देखिए, दो शंकु में से प्रत्येक की त्रिज्या 2.1, रेडिया ऑफ टू कोन्स ऑफ ईच 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4.1, हाइट इज 4.1 एंड 4.3 सेंटीमीटर। सही है। इसे पिघला कर इट इज मेल्ट टू फॉर्म क्या? सॉलिड स्फीयर, गोला बनाया। रेडियस ऑफ द स्फीयर, गोले की त्रिज्या निकाले। बहुत सिंपल। सर जी बनाइए फटाफट, जल्दी फटाफट। गुड नाइट नहीं मत लिखिए, पढ़िए पहले फास्ट। समझ गए सब लोग? क्या था? दो कोन है, दोनों को पिघला दिया, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस दोनों का सेम है, इंटू एज, हाइट अलग अलग है, 4.1 और 4.3। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो यहां तक तो समय कॉमन ही है, तो इसका H1 और H2 अलग है, रेडियस दोनों का सेम है, हाइट अलग, तो ये कॉमन ले लेंगे तो H1 प्लस H2 बचेगा ना। तो यहां देखिए 1/3, समझ रहे हैं सब लोग ना? बताइएगा प्लीज। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1 प्लस H2, दोनों कोण का वॉल्यूम हो गया, क्योंकि रेडियस सेम है, रेडियस सेम दोनों का 2.1 2.1, हाइट अलग था 4.1 4.3, लिख दिया। इससे पिघला दिया, पिघला के बनाया गोला। क्या बनाया? गोला। 4/3 पाई आर क्यू, यही होता ना गोला, 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। समझ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। काटो पाई से पाई, 3 से 3, यह है 2.1, यह है 2.1 और यह है 8.4। अब डिवाइड बाई, इधर से लाइए 4, इधर क्या है? आर का क्यू, 21 चौक 84, 2.1 आर का क्यू बराबर 2.1 का क्यू, क्यू से क्यू खत्म, तो आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके रेडियस हो गया 2.1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा सबको ना? कौन डबल है तो सर है
डबल नहीं होंगे दो कोण का, नहीं डबल नहीं होंगे, उतना ही होगा। देखो एक का वॉल्यूम इतना है, दूसरे का वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक। दोनों का वॉल्यूम जोड़ेंगे, दोनों को पिघलाएगा, दोनों को पिघला करके इट मेल्ट करके बनाया स्फेयर, तो इसको मेल्ट कर दिया, दोनों का वॉल्यूम इतना होगा। इसको पिघला करके बनाया गोला, दोनों को हम बराबर कर दिए और रेडियस कितना आ गया 2.1 सेंटीमीटर। आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, सही बोला आपने, ठीक है सागर। तो इच्छा है सागर का थोड़ा कम ही पढ़ने का, ठीक है। तो आज के इतना ही, ओके बाय बाय।